Hi everyone, myself Gulshan Akhtar, your Paper One faculty as well as Commerce faculty at PW। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी करियर ऑप्शंस जो आपके पास होते हैं आफ्टर यू क्लियर योर नेट एंड जेआरएफ। सो क्या हमारे पास करियर ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं वंस वी हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन विच इज नेट एंड जेआरएफ। सो वील बी डिस्कसिंग। सो अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या अगर आपका नेट हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो यस, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द डिस्कशन और डिस्कस करते हैं अबाउट सम करियर ऑप्शंस जो हमारे पास होते हैं वंस वी क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो इफ आई टॉक अबाउट यूजीसी नेट एंड जेआरएफ तो हमारा जब नेट क्लियर हो जाता है, जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली हम जेआरएफ की तरफ जा सकते हैं। दैट मीन्स हम रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर जेआरएफ क्लियर है तो हमें ये फेलोशिप भी मिलती है। दैट मीन्स वी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस फेलोशिप एज वेल, जो कि अभी करेंटली 37,000 पर मंथ है। तो हम जब जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो हमें मिलती है फेलोशिप भी इफ वी हैव क्लियर्ड नेट विच इज करेंटली 37,000। इसके अलावा हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट मीन्स हमारी जो एलिजिबिलिटी है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की वो है नेट। मतलब आपका मास्टर्स क्लियर है, उसके बाद आपको नेट क्लियर करना है एंड देन ओनली यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। तो ये दो चीज हमारी होती है नेट क्लियर करने के बाद। दैट मीन्स यू कैन आइदर गो फॉर जेआरएफ या आप कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। यू कैन वर्क एज एपी इन द कॉलेजेस, बट वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। सबसे पहले मैं पीएचडी की बात करूंगी तो पीएचडी आप कर सकते हो, बट बिना जेआरएफ क्लियर करे या बिना नेट क्लियर करे भी हम पीएचडी कर सकते हैं। आप अपने मास्टर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी का एंट्रेंस देके यू कैन स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च। बट अगर हम जेआरएफ कर लेते हैं तो हमें जो एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है जेआरएफ क्लियर करने का व्हेन वी डू पीएचडी इज द फेलोशिप। फेलोशिप की अमाउंट हमको मिलती है 37,000। सो इन केस अगर आप एनरोल्ड हो ऑलरेडी पीएचडी में तब भी आप अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हो, और जिस दिन आपका जेआरएफ का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब से यू विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस फेलोशिप। अदरवाइज अगर आप पीएचडी प्लान कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप जेआरएफ कर लो, सो दैट आप जब पीएचडी कर रहे होगे तो साथ साथ यू विल बी अर्निंग एंड आपके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, आप उसको भी मीट करके अपनी पढ़ाई कर सकोगे, विच वी से दैट यू अर्न व्हाइल यू लर्न। नाउ इसके अलावा यू कैन गो फॉर एपी। एंड जैसा कि मैंने बोला कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी इज नेट, कि आपको आपके सब्जेक्ट में नेट तो क्लियर करना होगा इफ यू विश टू बिकम एपी इन इंडिया। इसके अलावा वी हैव मेनी पीएसयूज एज वेल जो हमें जॉब ऑफर करते हैं। नाउ वी हैव सम प्रोमिनेंट पीएसयूज या बहुत हमारे जो रिनोन्ड पीएसयूज हैं विच इज भेल, वी हैव एनटीपीसी। ये डायरेक्टली नेट कैंडिडेट्स, उनके फॉर्म में मेंशन्ड होता है कि अगर आपने नेट क्लियर किया है तो आप आ सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। तो इफ यू हैव डन नेट, अगर आपका स्पेशली नेट आपने क्लियर किया है मैनेजमेंट और कॉमर्स सब्जेक्ट में, देन देयर आर मेनी पीएसयूज जो कि जॉब ऑफर करते हैं। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि अगर आपका नेट और जेआरएफ क्लियर हो गया है तो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की वैकेंसीज पे जरूर से नजर रखना, लाइक आईओसीएल, भेल, एनटीपीसी, यू हैव पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, यू हैव ओएनजीसी, यू हैव बेल, यू हैव एचपीसीएल एंड ऑयल। तो इन पीएसयूज की जो भी वैकेंसी आएगी प्लीज कीप एन आई ऑन देम। Also there are other career opportunities, it's not just limited to AP या PhD या फिर आपका public sector units, but you have other as well. आप बन सकते हो या you can work as program executive. You have the option of working like a lab trainer, guest faculty consultant. ऑब्वियसली आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हो। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट, जो आपकी कंपनीज हैं वो रिसर्च एनालिस्ट की भी पोस्ट निकालती हैं। तो इफ यू जस्ट एक्सटेंड योर होराइजन एंड अगर आप फाइंड आउट करोगे रिसर्च के फील्ड में जॉब, रिसर्च से जुड़ी हुई जॉब, तो नेट कैंडिडेट्स हैव हाई चांस कि वो इस तरह की जॉब्स में भी दे कैन लैंड अप, राइट। तो अगर आपका नेट एंड जेआरएफ क्लियर हो गया है तो जस्ट स्टार्ट फॉर लुकिंग फॉर दीज पोस्ट एज वेल एज एपी की पोस्ट आपकी जब भी निकलती है आपके पर्टिकुलर स्टेट या नेट हमने क्लियर किया है तो वी आर एलिजिबल फॉर ओवरऑल इंडिया, तो आप
इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्ट निकल रही है एपी की, तो अगर आप उस स्टेट में जाके रह सकते हो, वहां जाके रह सकते हो, तो आप जरूर से अप्लाई करें। एंड मेक श्योर कि वंस योर नेट इज क्लियर, तो आपको बैठना नहीं है, यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग फॉर द वैकेंसीज एंड अप्लाई फॉर द सेम। एंड डू नॉट वरी अबाउट द जॉब्स। अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है, जेआरएफ क्लियर कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। बट ओनली थिंग इज कि आपको फिर उसके पीछे अपडेटेड रहना होगा, आपको सर्च करना होगा फॉर ऑल दीज जॉब या ओपनिंग्स, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड जॉब। Thank you so much.